हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 645। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था लूफी बोतल बुल के ऊपर राइड करते हुए सीधा हमला कर रहा है सारे ग्लैडिएटर को, एक एक करके सारे ग्लैडिएटर को डिफीट कर रहा है। बोतल बुल भी नॉन स्टॉप वाइल्ड जाके सबको हमला कर रहा है, लेकिन उसी वक्त जाके बोतल बुल जाइंट के पैर में टकरा जाता है। वो जाइंट भी गुस्सा हो जाता है, बोलता क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो फाइट के लिए, और वो जोरदार मुक्का देता है। हमें देखने को मिलता है बोतल बुल और लूसी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लूफी तुरंत उठ जाता है, अपना सेकंड गियर यूज करते हुए उस जायंट के सामने आगे की तरफ जाता है। लूफी फेस टू फेस उसके आगे जाके एक जोरदार मुक्का देता है। लूफी का मुक्का लगने के बाद वो जायंट नीचे की तरफ गिर जाता है और वो तुरंत डिफीट हो जाता है। कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि जायंट को लूसी ने डिफीट कर दिया। 645 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, डिस्ट्रक्शन क्लैन एंड ब्लास्ट लूसी इन ट्रबल। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस शेयर करने लगते हैं और बोलते लूसी लूसी लूसी। हमें देखने को मिलता है पूरी क्राउड लूफी की तारीफ करने लगता है। लूसी के आकर उस जाइंट के आगे आके लूफी खड़ा हो जाता है, बोलता है मेरे दोस्त के साथ पंगा लेगा उसका हालत में ऐसे करूंगा। सारे ग्लैडिएटर भी शॉक हो जाते हैं लूफी का उस अटैक देखने के बाद। सारे ग्लैडिएटर शॉक होते हुए लूफी की तरफ देख रहे हैं। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी भी अपने दोस्त की तरफ देख रहा है। लूफी को बहुत ज्यादा दुख हो जाता है अपने दोस्त का ऐसा हालत देखते हुए। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और ऑडियंस पूरे जोश में चीयर करने लगते लूफी को, लूसी के केयर। कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि लूसी ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड किया इस बैटल को। कमेंटेटर बोलते हैं लूसी ब्लॉक सी में बहुत खतरनाक फाइटर आया है, लूसी ने फिर से ये कर दी है, लूसी फाइट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा कहता है कमेंटेटर। हमें देखने को मिलता है लूफी जाके सीधा उस बुल को पकड़ लेता है, बोलता है तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत अच्छा फाइट किया है। बोलता है शुक्रिया जो तुमने मुझे सपोर्ट कर लिया, उसी ऑफ में जाके उनके ऊपर हमला करूंगा बोलता है। हमें देखने को मिलता है लूफी सीधा उस बुल को उठा लेता है, साइड की तरफ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है केविन डीसी की तरफ और केविन डीसी बहुत जल रहा है, बोल रहा है स्ट्रैट तो ऐसा कर सकते इसमें कौन सी बड़ी बात है। सीन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ और रेबिका वो देख के शॉक हो रही है और बोल रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना स्ट्रांग होगा, सोची भी नहीं था कि वो इतना स्ट्रांग होगा। सारे ऑडियंस शेयर करने लगती लूसी लूसी करके। उसी वक्त आइडो आ जाता है उस जाइंट को आगे की तरफ। आइडो बोलता है ये जाइंट तुम रिंग में हो, तुम हमारे रास्ते के रोक रहे हो। और आइडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आइडो एक डिस्ट्रक्शन नाम का अटैक कर देता है, बोलता है तुम जाइंट मेरे रास्ते में हट जाओ। और वो देखने के बाद सारे चीयर करने लगते हैं और वो जाइंट सीधा जाके एक बार की तरफ जाता है। कमेंटेटर भी शॉक हो जाते हैं दोबारा से, फिर से बोलते इस जाइंट को तू के अंदर आ गए, उधर क्या हो रहा है कहते हैं। हमें देखने को मिलता है वो जाइंट तू आइडो का मार खाने के बाद बाहर की तरफ जाता है और बहुत ज्यादा धुआं होता है। कमेंटेटर ये अनाउंस करते हैं कि ये जाइंट को आइडो के मार लगने के बाद ऐसा हुआ, आइडो का डिस्ट्रक्शन कैनन की वजह से। कोई एक्सप्लोजन नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर और हमारे फाइटर इतना स्ट्रॉन्ग है। हमें देखने को मिलता है आइडो के आगे जाइंट यार, जाइंट रिंग से बाहर है। कमेंटेटर ये अनाउंस करते हैं कि हमारे टॉप फाइटर है ब्लॉक सी में, ब्लॉक सी में कौन जीतेगा किसी को भी मालूम नहीं। एक एक करके सारे फाइटर आपको इंट्रोडक्शन करा रहे, सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं, बोलते आइडो तुम कर सकते हो। और हमें देखने को मिलता है आइडो ने जाइंट की मुक्के में डिफीट कर दिया। हमें देखने को मिलता है आइडो एक्स रैंक का बॉक्सर का विनर होता है 2 बार। उसका नाम है डिस्ट्रक्शन कैनन आइडो और वो बहुत खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और सारे लोग चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं आइडो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, उसने तो एक ही झटके में जाइंट को बाहर तरफ उड़ा दिया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक ग्लैडिएटर जाके आइडो को चैलेंज करता है, बोलता है तुम्हारे बाहर के टूर्नामेंट के रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अभी रिकॉर्ड बनाना होगा जो तुम नहीं कर सकती। और आइडो भी रिप्लाई करते हुए बोलता तुम सही बोल रहे हो, इतना ज्यादा बोल रहे हो, मैं देखूंगा तुम कितने पावरफुल हो कहता है। आइडो भी मुस्कुराता है, वो जाके सीधा हमला करने जाता है आइडो की तरफ और आइडो एक डिस्ट्रक्शन कैनन देता है। आइडो का अटैक लगने के बाद वो तुरंत डिफीट हो जाता है। आइडो वो मुस्कुराने लगता है, बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन तुम बहुत ज्यादा वीक हो। आइडो लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है लेकिन मैं ही जीतूंगा किसी भी हालत में। लूफी अपना पंच को पंच बना लेता है, सेकंड गियर यूज करके हमला करने वाला है आइडो के खिलाफ। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ और हमें देखने को मिलता है फेरियर, वो भी शॉक हो जाती है और बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं सरप्राइज हो रही हूँ कि तुम इतना डायरेक्शन से प्रॉब्लम है। वो सुनने के बाद जोरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो। फिर जोरो की तरफ देखते हुए बोलती तुम पूरी तरीका से गलत डायरेक्शन में जा चुके थे, तुम थोड़ा से नहीं पूरी तरीका से। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है वो फेरी जाके जोरो को गाल खींचती है और बोलती है तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बाल भी खींचती है। फिर जोरो की तरफ देखते हुए बोलती मैंने 50 बार से भी ज्यादा तुम्हें मैंने डांटा है, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मैंने बोला था कि तुम सीधा जाओ फ्लावर फील्ड की तरफ। जोरो दौड़ रहा है, गुस्सा होकर बोल रहा है तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे गलत डायरेक्शन में लीड कर दी। और वो सुनने के बाद फेरी गुस्सा हो जाती है और बोलती नहीं ये तुम्हारी गलती है। जोरो को मुक्का मार के जोरो को नीचे की तरफ गिरा देती है और सारे लोग जोरो की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे तू पागल हो गए, मुझे ऐसा ही लगता है, आप कैसे गिर गए। हमें देखने को मिलता है फेरी बाहर की तरफ आ रही है, जोरो को बोल रही है तुम क्या कर रहे हो। और जोरो गुस्सा हो जाता है और बोलता आओ तुम क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। आसपास के लोग जोरो की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम मुझे देख के ऐसे लगता है कि ये पूरी तरह से
पागल हो गया, अकेले ही बात कर रहा है, हमें इधर से जाना होगा बोलते। फिर जोरो की तरफ देखते हुए बोलती मुझे जल्दी से अपने इंसान की तरफ ले चलो, मुझे अपने आदमी को बोलना है डोंकी कीहोटे फैमिली के इंसान किधर है, जल्द से जल्द मुझे ले चलो। उस फेरी का बात सुनने के बाद जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो और तुम अकेले चली जाओ। कहता है जोरो उस फेरी को पकड़ लेता है, बोलता है तुम इधर से भाग जाओ, तुम मेरे हड्डी को तोड़ने वाली इस तरह से मार के, और मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। कहता है जोरो, और जोरो को बोलता है उस सीट में मेरे दोस्त है और मेरे दोस्त को भी मुझे किसी भी हालत में बचाना होगा, इसलिए तुम मुझे करना बंद करो और मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। कह के जोरो फेंक देता है, वो फेरी जाके उधर घास में गिर जाती है। जोरो तेजी से दौड़ते हुए जाता है सबको बचाने के लिए, और बोलता है मैं सनी के पास आ रहा हूँ। सनी बोलता है उस फेरी को अकेले छोड़ते हुए जा रहा है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग उधर ही है, फेरी उधर ही अकेले छूट जाती है और फेरी बाहर की तरफ आ जाती है और सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ। और जोरो बोलता है मुझे देख ऐसे लगता है कि जगह में इससे पहले आया हूँ। और जोरो आसपास की तरफ देखता है, बोलता है ये कौन सी जगह है, मुझे मालूम नहीं है, किधर आ गया हूँ, बोलता है जोरो। और उसी वक्त फेरी जोरो को बुलाने लगती है और बोलते तुम ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है। और हमें देखने को मिलता है फेरी, और फेरी जोरो को देखते हुए शॉक हो रही है और बोल रही क्या तुम अंधे हो या बेवकूफ हो। और वो सुनने के बाद जोरो गुस्सा हो जाता है और फेरी की तरफ देखते हुए बोलता तुम किसे बेवकूफ बोल रहे हो। फेरी रोते हुए जोरो की तरफ देखती है और बोलती है प्लीज मुझे अपने इंसान के साथ ले चलो। और जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है। और हमें देखने को मिलता है फेरी बहुत ज्यादा गुस्से में। फेरी जोरो की तरफ देखते हुए बोलती तुम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और फेरी मुस्कुराने लगती है और बोलती चलो अब हमें जाना होगा। जोरो बोलता है ठीक है। हमें देखने को मिलता है जोरो फ्लावर हिल की तरफ फाइनली जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन बीट की तरफ और हमें देखने को मिलता है ग्रीन बीट के बीच में डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो भी सीरियस हो रहा है। एडमिरल फुजितोरा भी पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। एडमिरल फुजितोरा अपना वेपन को यूज करते हुए हमला कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है उधर बहुत ज्यादा गड्ढा होता है। इससे पहले फुजितोरा ने अटैक किया था, फुजितोरा फिर से अटैक करने वाले हैं। फुजितोरा फिर से आसमान की तरफ ग्रेविटी नोमी अटैक करके मेटेरियल को बुला रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ वो देख के शॉक हो जाता है। लॉ अपने शॉट को बाहर की तरफ निकाल लेता है। लॉ भी उसको काउंटर करने के लिए रेडी हो चुका है। एडमिरल फुजितोरा मेटेरियल को सीधा लॉ की तरफ गिरा रहे। फुजितोरा बोलता है ऐसा सिर्फ वारलॉट ही कर सकते हैं मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट। और हमें देखने को मिलता है फ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो बोलता है डैम फुजितोरा तो मुझे खत्म मत करो। और हमें देखने को मिलता है नॉन स्टॉप डोफ्लामिंगो अटैक कर रहा है स्टिंग नाम का अटैकर। लॉ चौकमा देते हुए अपना डेविल फुटपाथ यूज करते हुए उधर से भागता है। डोफ्लामिंगो भी उसका पीछा करते हुए जा रहा है मुस्कुराते हुए और बोलता क्या तुम टैग गेम खेलना चाहते हो। लॉ फुजितोरा भी बोलता चलो अब हमें भी उसके पीछे जाना होगा। सारे नेवी सोल्जर बोलते यस सर। और हमें देखने को मिलता है लॉ उनसे भागते हुए ग्रीन बीट के जंगल में दौड़ रहा है। फ्लामिंगो भी बड़ी आसानी से तेजी से लॉ के पीछे जा रहा है और अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए लॉ को हमला कर रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है, बोलता है मुझे मालूम है लॉ तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो, तुम इधर टाइम पास कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। लॉ डोफ्लामिंगो के अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए जा रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे और तुम इतनी आसानी से इधर नहीं जा पाओगे। लॉ बोलता है हमें देखने को मिलता है फुजितोरा, और फुजितोरा भी नॉन स्टॉप तेजी से लॉ के पीछे पड़ा हुआ है। फुजितोरा का और डोफ्लामिंगो को देखने के बाद लॉ घबरा जाता है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस टीम की तरफ और हमें देखने को मिलता है लूफी और आइडो के बीच फाइट पड़ता है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं लूसी और आइडो के बीच में 1-1 फाइट होने वाला है। ये फाइट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है आइडो अपना डिस्ट्रक्शन कैनन नाम का अटैक कर देता है लूफी की तरफ और लूफी अपना गियर 2 यूज करते हुए उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। आइडो नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है लूफी की तरफ और लूफी ऑब्जर्वेशन वॉक यूज करते हुए बड़ी आसानी से उसे डॉज कर रहा है। आइडो बहुत ज्यादा गुस्से में है। लूफी भी आइडो की तरफ देखता है और उसको अटैक को रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हें ये लेना चाहिए। लूसी बक अपना डिस्ट्रक्शन कैनन देता है, लूफी उसे डॉज कर लेता है। बोलता है क्या तुम्हारे पंच में तो बॉम्ब है। लूफी को रिप्लाई करते हुए आइडो बोलता अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ मेरे पावर के, मैं इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं टूर्नामेंट में आया और मैं सारे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग को डिफीट करके स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उस मेरा नोमी डेविल फ्रूट को मैं क्लेम करूंगा बोलता है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है मैं इसका डेविल फ्रूट तुम्हें क्लेम करने नहीं दूंगा। आइडो हमला कर देता है लूफी की तरफ और बोलता है मैं जीतूंगा। लूफी भी उसे रिप्लाई करते हुए अपना हाथ को परमानेंट हॉकी से प्रोटेक्ट कर लेता है, बोलता है मैं चैंपियन बनूंगा। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त कमेंटेटर अनाउंस करते हैं, बोलते ये बैटल तो बहुत खतरनाक हो रहा है, बोलते ये बैटल को कोई भी जीत सकता है। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और ऑडियंस शेयर करने लगते हैं, बोलते ये दो फाइटर बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं स्क्रीन में देखो ये कुछ फाइटर है। हमें देखने को मिलता है स्क्रीन में लूफी, आइडो, डॉन चिनजान, साई, बो। और कमेंटेटर बोलते साई, बो और डॉन चिनजान जो कानो किंगडम के ग्रुप है, ये लोग बहुत खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है बैटल एरिना की तरफ और हमें देखने को मिलता है ग्लैडिएटर, उस ग्लैडिएटर को साई लात मारते हुए डिफीट कर रहा है, बोल रहा है ये मेरा अटैक तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी है, ये लोग क्या हमला कर रहा है, तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। हमें देखने को मिलता है साई किंगडम का 30 लीडर होता है, उसका भाई वो भी दौड़ते हुए आता है, सारे लोग को हमला कर रहा है, सारे ग्लैडिएटर को एक एक करके डिफीट कर रहा है। वो बोलता अगर तुम मुझे हराना चाहते तो 100 साल ट्रेनिंग करके आओ तब भी हराने पाओगे। और वो होता है किंगडम का वाइस लीडर और वो मुस्कुराने लगता
जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजांजू, और डॉन चिनजांजू को सारे ग्लैडिएटर घेर रहे हैं, बोल रहे अगर हम इसको मार पाएंगे तो ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा प्राइज होगा, हमें कंपटीशन जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चिनजांजू को अगर हम मार पाएंगे तो। चिनजांजू मुस्कुराता है, अपना हॉकी यूज करते हुए उनको बोलता तुम जाके ट्रेनिंग करो और मेरे साथ फाइट करने आओ, तुम बेवकूफ हो बोलता है। हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजांजू फॉर्मर लीडर होता है कानो किंगडम का, वो 12th लीडर होता है। डॉन चिनजांजू अपना कॉन्कर हॉकी यूज करते हुए बाकी ग्लैडिएटर को डिफीट कर रहा है। कुछ ग्लैडिएटर डॉन चिनजांजू की तरफ देखते हैं और बोलते ये तो कॉन्कर हॉकी यूज कर रहा है। ग्लैडिएटर डॉन चिनजांजू की तरफ देखते हुए बोलते इसमें कोई भी शौक नहीं है कि इसका बाउंटी 500 मिलियन बेरी है। डॉन चिनजांजू बोलता सिर्फ इस बैटल एरिना में मैं सिर्फ एक इंसान के साथ फाइट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ, कहकर हमला कर देता है। इस वक्त एक माउंटेन बैंडिट डॉन चिनजांजू की तरफ देखता है, बोलता शुक्रिया चिनजांजू, इधर बहुत ज्यादा वेपन में उसे खड़ा कर सकता हूँ, इस वजह से बहुत शुक्रिया बोलता है। मैं सारे वेपन को टिपने लगता है। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है कमेंटेटर, और कमेंटेटर बोलते इस माउंटेन बैंडिट का नाम है जीन होता है, वो बाउंटी हंटर होता है, सारे वेपन को लेकर के हमला करने वाला है। इंसान डॉन चिनजांजू को हॉकी से डिफीट नहीं हुआ है। हमें देखने को मिलता है माउंटेन बैंडिट, और माउंटेन बैंडिट सारे वेपन को कलेक्ट कर रहा है। कमेंटेटर बोलते जीन बहुत खतरनाक बाउंटी हंटर न्यू वर्ल्ड के, उसने बहुत खतरनाक पायरेट को और बड़े बड़े पायरेट को भी हुआ है। हमें देखने को मिलता है जीन, और जीन बहुत खतरनाक है। उसी वक्त एक पायरेट आता है, बोलता तुम बेवकूफ को मैं खत्म करूंगा क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को पकड़ा हुआ है, मैंने तुम्हें फाइनली आज ढूंढ लिया, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बोलता है। हमें देखने को मिलता है वो पायरेट पूरी तरह से वाइल्ड जा रहा है, उसे हमला कर रहा है, लेकिन माउंटेन बैंडिट उसे रिप्लाई करते हुए उसकी तरफ वेपन फेंक देता है सारे उसने बैटल एरिना से कलेक्ट किया था। वो वेपन जाके सीधा उसको लगता है, वो तुरंत डिफीट हो जाता है। वो जीन बोलता है और वो इंसान तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था तो तुम उसके साथ जाके क्यों नहीं मिलते प्रिजन में बोलता है, जैसे कि तुम जैसे बेवकूफ करते रहो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फोंग ब्रदर्स और केली फोंग सबको डिफीट कर रहा है पंचेस मार के। हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस जाते फोंग ब्रदर के अटैक को देखते हुए। लड़कियां बोलती वो ग्लैडिएटर तो डिफीट हो चुका है लेकिन वो तो नॉन स्टॉप हमला कर रहा है पागल की जैसे, तो मारना चाहता है। हमें देखने को मिलता है फॉलीफोंग, और फॉलीफोंग बोलता भाई रुक जाओ तुम ऐसा मत करो। फॉलीफोंग बोलता है इसने गलत इंसान के साथ पंगा लिया, इसने मुझे बहुत बुरा बोला है। फॉलीफोंग बोलता है केलीफोंग को तुम रुक जाओ। देखने को मिलता दो कॉम्पिटिटर एक दूसरे के भाई होते हैं, उसे फोंग ब्रदर कह के बुलाते हैं। उसका बड़े भैया का नाम बॉबी होता है। बॉबी बोलता तुम रुक जाओ केली, और केली रिप्लाई करते हुए बोलता उसने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है बॉबी, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, कह के नॉन स्टॉप लात मार रहा है। हमें देखने को मिलता वो ग्लैडिएटर खून खास के नीचे पटक रहा है। केलीफोंग का मार खाने के बाद वो मर ही जाता है। केलीफोंग छोटा भाई होता है लेकिन वो अपने बड़े भाई को बुलाता है, बॉबी तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो और अगली बार मुझे कोई ऐसा बोलेगी तुम मुझे आके रोकने की कोशिश मत करो। और बॉबी रिप्लाई करते हुए बोलता भाई तुम ऐसा मत करो, अपने गुस्से को थूक दो ऑडियंस की तरफ, और ऑडियंस शॉक हो जाते हैं। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि केलीफोंग ब्रदर बहुत खतरनाक है, वो तो पायरेट को बहुत खतरनाक तरीका से एसिनेशन करते हैं। कमेंटेटर ये भी अनाउंस करते हैं कि मैंने ये सुना है कि वो लोग बहुत खतरनाक फाइटर है, इवन वो लोग 100 मिलियन से भी ज्यादा वाले पायरेट को तुरंत पकड़ सकते हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में बो, और बो मुस्कुराते हुए जाता है, बोलता वो खाली दिमाग वाला बॉक्सर इधर क्या कर रहा है। बो उनके पीछे आ जाता है, बोलता तुम वही बेवकूफ हो। और वो सुनने के बाद केलीफोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम क्या बोल रहे हो, क्या मुक्का मारता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है केलीफोंग को बहुत जोर से मारता है बो, और बो को ऐसा देखने के बाद कमेंटेटर अनाउंस करते वो कितना वीक है, मेरा मतलब है कानो किंगडम का बो बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं किया लेकिन ये केलीफोंग ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। कमेंटेटर गुस्सा हो जाते हैं और बोले तुम पावरफुल फाइटर नहीं हो, तुम बेवकूफ। हमें देखने को मिलता है लड़की आगे कमेंटेटर को रोकने की कोशिश करते हैं, बोलते रुक जाइए। हमें देखने को मिलता है बू, और बू बोलता तुम्हें डिफीट करना तो बहुत आसान था मेरे लिए, अपना वेपन को बाहर की तरफ निकाल रहा है, बोल रहा तुम उसका छोटा भाई। और हमें देखने को मिलता है बॉबी रोने लगता है, बोलता लड़ाई में पसंद नहीं है, मेरे ऊपर हमला मत कीजिए, कह के वो डरने लगता है, बोलता मुझे छोड़ दीजिए कहता है। हमें देखने को मिलता है वो हमला कर देता है और बोलता तुम जाके मर जाओ। और हमें देखने को मिलता है उसका एक्स डायरेक्ट हिट लगता है उसके पीठ पीछे, लेकिन बो का एक्स टूट जाता है। वो देखने के बाद बॉक्स भी शॉक हो जाता है और बोलता इस बॉक्सर के भाई का किस चीज से बना हुआ है, मेरा एक्स भी टूटा, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक होगा। हमें देखने को मिलता है जाके उसके छोटे भाई को बुलाता है, बोलता भाई तुम क्या कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है केलीफोंग जग जाता है, बोलता उस बेवकूफ ने मुझे बहुत ज्यादा आया, बॉबी हमें जल्दी से वो अटैक करना होगा। वो सुनने के बाद बॉबी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हारा मतलब ठीक है बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी का हेलमेट खुल चुका है एडो का डिस्ट्रक्शन कैनन की वजह से। लूफी बोलता ओ डैम मेरा हेलमेट किधर गया। सीन शिफ्ट होता है लड़कियां की तरफ और लड़कियां देख नहीं पाती है लूफी का हालात देखते हुए। कमेंटेटर भी शॉक हो जाते हैं और अपने आंख को मीच के देखने लगते हैं, बोलते उधर क्या हुआ है। हमें देखने को मिलता है केलीफोंग आके जोरदार मुक्का देने लगता है बो को। ऑडियंस शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं बो तो कानो किंगडम का है ना, ये तो ऑलरेडी डिफीट हो चुका है, लेकिन वो नॉन स्टॉप क्यों हमला कर रहा है उसके ऊपर। हमें देखने को मिलता है केलीफोंग नॉन स्टॉप पंच मार रहा है, बोल रहा है, शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या ये बड़ा भाई बॉबी है या छोटा भाई केली है। हमें देखने को मिलता है केलीफोंग अचानक बड़ा हो
जाता है, लेकिन बॉबी उधर से गायब हो जाता है। ऑडियंस बोलते केली फंग की तरफ देखते हुए मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये बॉबी होगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो केली फंग उधर नॉन स्टॉप पंच मारते हुए बो को करने वाला होता है। केली फंग बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता तुमने मुझे क्या बोला, फिर से बोलो, तुमने मुझे बेवकूफ बोला है ना। फंग बो की तरफ देखते हुए बोलता मैं तुम्हारा चमड़ा तोड़ दूंगा। वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है, खून खास सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी ने अपने सर को हेड से लिया। उसी वक्त अनाउंस करते कमेंटेटर वाह लूसी का तो हेलमेट नीचे गिर गया। बाउंटी हंटर के साथ बात कर रहा है, बोल रहा है जल्दी से वो हेलमेट मुझे दो। और वो बाउंटी हंटर रिप्लाई करते हुए बोलता है स्ट्रेंज स्टोरी है लूसी, और मैंने ये सुना है कि एक पायरेट का 400 मिलियन बाउंटी है, उसका नाम है स्ट्रेट लूफी, और सीक्रेट इस कॉम्पिटिशन में ज्वाइन कर रहा है, कहता है वो बाउंटी हंटर। सिंसिप होता है ग्लैडिएटर की तरफ और ग्लैडिएटर एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। रोज लूसी बोलता है क्या स्ट्रेट लूफी मैं नहीं जानता हूँ। डॉन चिनजन जो आता है, कमेंटेटर बोलते डॉन चिनजन जो जरूर किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है, हमें देखने को मिलता है चिनजन जो, और डॉन चिनजन जो बोलता है आप मुझे देखो मैं तुम्हारे ग्रैंडसन को मारने वाला। और डॉन चिनजन जो को ऐसा देखने के बाद अनाउंस करते सिर्फ 40 फाइटर ही बचे हुए बैटल एरिना के रिंग में, मुझे लगता है कौन जीतेगा, ये बैटल तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और सारे ऑडियंस खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं और बोलता है उनमें से कौन है स्ट्रॉन्ग। और सीन शिफ्ट होता है बाउंटी हंटर की तरफ और केली वोंग, डॉन चिनजन और बो, लूफी, आइडो सब के सब बैटल एरिना के अंदर है। और सारे फाइटर जितने भी स्ट्रॉन्ग फाइटर है वो लोग एक ही पैनल पर देखने को मिलता है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि इनमें से सिर्फ एक ही इंसान जीतेगा, इनमें से कौन जीतेगा आप लोग बताइए, बोलता है। इसी में एपिसोड 645 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।